हेलो दोस्तों, हेलो बच्चों, मेरा नाम है हर्ष और आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। चलिए, कल तक हमने सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट कर दी थी। आज चलिए हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में वैदिक सभ्यता जो 1500 बीसी से 600 बीसी तक रही। यह दो भागों में बटी थी, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल चला 1500 बीसी से 1000 बीसी तक और उत्तर वैदिक काल चला 1000 बीसी से 600 बीसी तक। अब चलिए जानते हैं वैदिक सभ्यता जो थी वह सबसे पहले तो अगर दो कालों में बटी थी, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। और इसमें जो है वेद चार पुराण जो है 18 और उपनिषद 108 और वेदांग जो थे वो टोटल 6 थे। देखिए, वेद 4, पुराण 18, उपनिषद 108, वेदांग जो थे वो 6 थे। इस तरह अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए, दो कालों में बटा था, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अब बात की जाए, चलिए इसे रेस करते हैं। ये 1500 बीसी से 1000 बीसी तक रहा ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से 600 बीसी तक रहा। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इन दोनों से लोग आए भारत में। लोग आए भारत में, तो उन्हें आर्य कहा जाता था। आर्य कहा जाता। अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लोग आए भारत में, उन्हें आर्य कहा जाता था। ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लोग आए, उन्हें मतलब भारत में आए, उन्हें आर्य कहते थे। और एक मैक्स मूलर के अनुसार मध्य एशिया में जो लोग आए थे, मैक्स मूलर के अनुसार मध्य एशिया में जो लोग आए इस तरह था। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पंजाब से मतलब जो लोग इंडिया में आए, मतलब भारत में आए, उन्हें आर्य कहा जाता था। और मैक्स मूलर के अनुसार ऐसा था, आर्य का स्थान जो था वो मध्य एशिया के लोगों का था, मध्य एशिया के लोगों का माना जाता है। मैक्स मूलर के अनुसार जो मध्य एशिया के लोग थे उन्हें आर्य कहा जाता है। मैक्स मूलर के अनुसार जो आर्य है
वह मध्य एशिया के लोगों को कहा जाता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो पंजाब का जो क्षेत्र है वहां से जो लोग आए भारत में रहने उन्हें आर्य कहा जाता है। ये दो चीज, ये पहला और ये दूसरा। मैक्स मूलर मध्य एशिया से जो लोग आए उन्हें आर्य कहते थे। अब चलिए आगे चलते हैं। वैदिक सभ्यता में ये था। पहली चीज, ये दो भागों में बटा हुआ था, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। और ये सबसे पहले तो इनके बारे में ये समझे कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो लोग भारत में रहने आए उन्हें हम आर्य कहते थे, और मैक्स मूलर के अनुसार मध्य एशिया में जो लोग आए उन्हें हम आर्य कहते थे। चलिए अब आगे चलते हैं। मैक्स मूलर के अनुसार मध्य एशिया में जो लोग आए वह आर्य कहलाए, और ऐसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो लोग थे जो भारत में रहने आए हम उन्हें आर्य कहते थे। और यह जो थी यह पितृ प्रधान था, और ग्रामीण लोग रहते थे। ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता थी और जिनकी भाषा थी, भाषा और संस्कृत थी। भाषा क्या थी? संस्कृत। और यह पितृ प्रधान था। वैदिक सभ्यता में मतलब वैदिक सभ्यता में यह जो मतलब जैसे वहाँ उस सभ्यता में पितृ प्रधान था, ग्रामीण सभ्यता थी, भाषा जो थी वो संस्कृत। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि कई जगह सिंधु घाटी में हुआ करता जैसे मात्र सत्तात्मक, तो यहाँ पितृ सत्तात्मक है, पितृ प्रधान था, और ग्रामीण सभ्यता थी और भाषा जो थी वह संस्कृत। अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो लोग इंडिया में रहने आए उन्हें उन्हें हम आर्य कहते थे। और मैक्स मूलर के अनुसार आर्य का स्थान जो है वह मध्य एशिया माना जाता है। देखिए ये पितृ प्रधान था, ग्रामीण सभ्यता थी, भाषा जो थी इनकी ये संस्कृत थी, भाषा संस्कृत थी। अब जब हम आगे पढ़ने वाले हैं तो वो है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो हम पढ़ेंगे मतलब 1500 BC से 1000 BC तक। अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं मतलब जैसे ग्राम, विश्व, इस तरह करके कई नाम दिए गए हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। रत्नी क्या होती है, मतलब किसे कहा जाता था। अब इसी तरीके वस्त्र उस समय के कौन सा कौन सा रस पिया जाता था, इसी तरीके हम पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं किसी कारण से। अब चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। अगर अच्छी लगा हो
अच्छा लगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, थैंक यू।